आज जी, मेरा नाम अमित अब्रोल है और मैं म्यूनसिपल कमेटी चनैनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा वार्ड नंबर 1 है। और रिसेंटली पोजीशन ये है इस रोड की, ये चंपैड़ी से चनैनी 2 to 2.5 किलोमीटर रोड है ये। और पीछे कोई 7 साल से ये रोड आवाजाही के लिए खुला हुआ है। तो पिछले 2 साल से ये रोड यहाँ पे ये जो बारिश की वजह से डैमेज हुआ है, तो पिछले 2 साल से ये सारा काम यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। और अभी इसकी पीछे हमारा एक प्रोग्राम हुआ था कुद में, तो जहाँ पे हमारे एलजी साहब आए हुए थे, तो उन्होंने इस रोड की ओपनिंग भी की है। तो मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया वो इस रोड की तरफ ध्यान दें और इस रोड का जल्द से जल्द समाधान वो करवाएं। तो यहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो हमने कई दफ़ा डीसी साहब से भी बात की और एसडीएम चनैनी से भी बात की। तो उन्होंने लास्ट में आ जाके हमको एक बात पता चली कि इसके ऊपर किसी ने स्टे किया हुआ है। तो अब जब हमको पता चला कि स्टे किस वजह से स्टे लगा हुआ है, तो आगे हमको पता चला कि नहीं जी, वो किसी ने कंपनसेशन के लिए स्टे किया हुआ है। पीडब्ल्यूडी जो महकमा है जिसके अंडर ये रोड है, तो हमने उससे भी बात की। हमारी एसडीएम ऑफिस में अभी लास्ट कोई 15-20 दिन पहले ही एक मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में इसी रोड के बारे में चर्चा हुई। तो वहाँ पे मैंने इनको ये बोला कि अगर आप नीचे नाले से क्रेट इन्होंने एक नया डाला भी है और उसके बाद इनका सारा कामकाज बंद पड़ा हुआ है, अगर ये उसी लेवल पे क्रेट ये कोई 150-200 मीटर ये क्रेट स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक आ जाए, तो हमारी A क्लास रोड जो है ये कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी रहा उसका कंपनसेशन, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी ये जो ऊपर लैंड है, अगर ये यहाँ पे भी कोई 3 फुट का क्रेट अगर यहाँ पे भी डाल दे, तो इन फ्यूचर उसको भी ठीक हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैंने पीडब्ल्यूडी AEE साहब भी वहाँ पे आए थे, उनका जेई भी आया हुआ था। जब मैंने उनको बोला कि सर अगर आप नाले से ही ब्रस्टवाल अगर उठाओ तो वो तो बेस्ट है ना, वो इन फ्यूचर हमारे लिए सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं जी, उसके ऊपर 35-36 लाख रुपए का खर्चा आएगा ब्रस्टवाल पे, तो इतनी फंडिंग हमारे पास नहीं है। लेकिन अब मुझे सुनने में आ रहा है कि 40 लाख रुपए का कंपनसेशन कोई दोबारा उसका बन रहा है। तो अगर कंपनसेशन देने के लिए 40 लाख रुपया है, तो क्या 30 लाख रुपया 35 लाख रुपया अगर वो ब्रस्टवाल नहीं उसकी लगा सकते हैं डिपार्टमेंट? देखिए, ये सारी नेग्लिजेंसी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। ये फेल डिपार्टमेंट है इस पोजीशन पे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेलियर है। अगर 2 साल का अगर स्टे लगा, मैं तो पहले जज साहब से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जज साहब ने किस वजह से स्टे दे दिया। अगर एक रोड गाड़ियों के लिए खुली हुई है, एक मोटरेबल रोड है ये, इसके ऊपर तो स्टे होना ही नहीं चाहिए। एक बंदे की वजह से 1.5 लाख की आबादी हमारी हरास हो रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये रोड कितनी देर से बंद है? ये 2-2.5 साल हो गए इसको बंद हुए और इसकी परेशानी हमको इतनी ज़्यादा है कि ये रोड बंद होने की वजह से हमको ऊपर नेशनल हाईवे से सफ़र करना पड़ता है और वहाँ पे हमको 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं अगर हमने यहाँ से चंपैड़ी में जाना होगा तो 0 पॉइंट में। मेन दिक्कत हमको ये आ रही है, अगर ये रोड हमारा जीरो पॉइंट पे मेन समस्या हमको आती है जामिंग की। इतना भयंकर जाम लगता है कि अगर चनैनी से हमने उधमपुर जाना होता है ना, 25 किलोमीटर का सफ़र है और हमको अगर सुबह मैं 8 बजे निकलूंगा ना, तो रात को पता ही नहीं है कितने बजे उधमपुर पहुंचेंगे। इस वजह से, इस जामिंग की समस्या की वजह से कई बारी जो CSC चनैनी से पेशेंट रेफर हुए हैं उधमपुर या जम्मू, उनको इतनी परेशानी हुई कि कईयों ने तो बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो कई बारी हमने डीसी साहब से भी बात की, SDM चनैनी से भी बात की, कई बारी हमने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कान के ऊपर जूं ही नहीं रेंगती है। आ जाके एक ही एक्सक्यूज है कि स्टे लगा हुआ है। और भाई किस बात का स्टे है? एक बंदे के स्टे होने की वजह से आप 1.5 लाख की आबादी को हरास नहीं ना कर सकते हो। सुनने में आया है कि इसके बारे में कई बार इनागोरेशन हो चुकी है, उसके बारे में ज़रा बताएं। जी बिल्कुल हुई है।
पाँच छः बार इसकी इनागुरेशन हुई है। और अभी 2 साल पहले ही इन्होंने यहाँ से, अगर आप थोड़ा आगे जाओगे ना, तो कोई 1.5 किलोमीटर की इन्होंने जो चारकोल डाली थी, यहाँ पे लुक वगैरह वो डाली है, उसका भी पता नहीं कोई 70-80 लाख रुपया लास्ट में भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस रोड की रिपेयरिंग की थी, कोई तारकोल वगैरह डाली थी, उसके लिए भी इन्होंने 60-80 लाख रुपया इस रोड के ऊपर खर्चा, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई आया, किस ठेकेदार ने काम लिया। अभी भी जो नया टेंडर हुआ है, ठीक है, कभी बोलते हैं 76 लाख का काम है, कभी बोलते हैं 1 करोड़ कुछ लाख का काम है। और इन्होंने, देखिए इनकी अब कितने चालाक डिपार्टमेंट है ये, इनको पता है यहाँ पे स्टे है, ठीक है, तो इन्होंने अब मतलब पीछे से काम शुरू करवा दिया है, यहाँ पे काम बंद रखा है। हम चाहते हैं कि सारा काम अगर ये ना ठीक करवाना है तो इस रोड का पूरा काम बंद रखें, पहले इसको ठीक करें फिर पीछे काम करवाएं। ये एलजी साहब से आप क्या अपील करना चाहते हैं? एलजी साहब से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारी ये बहुत बड़ी डिमांड है, मेजर डिमांड है, और एलजी साहब कृपया डीसी उधमपुर को ये लिखें, बोलें उनको कि वो डीसी साहब इधर आके मौके पे, और डीसी साहब को 3-4 बार आए भी हैं यहाँ पे, उन्होंने देखा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें वो, नहीं तो 1 हफ्ते का टाइम हम इनको देते हैं। हम लास्ट में एसडीएम साहब के ऑफिस में भी यही बात हुई थी कि आज के बाद हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और पीडब्ल्यूडी महकमे को। अगर इन्होंने इधर काम स्टार्ट नहीं किया तो हम 0 पॉइंट बंद करेंगे ऊपर आगे, पूरी चनैनी कस्बा और जितने भी हमारे सराउंडिंग में विलेज हैं, हम सारा इधर धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर जवाबदेही, अगर कोई हादसा होता है, जहां कोई नुकसान होता है, तो सारी जिम्मेदारी